हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो कि अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन कैसे करें। एंड दिस विल बी द डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि बच्चों को कैसे पॉटी ट्रेन करना है। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, बट मैंने वही वीडियो इंस्टा पे भी डाली थी, जिसपे काफी ज्यादा वो मैंने अपने इंस्टा पे रील में डाली थी, मतलब ट्रायल रील में डाली थी। तो उस पर काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि कैसे किया, क्या किया और ऐसा ऐसा। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने उस पर ट्रायल रील डाली थी जिसपे काफी सारे लोगों को कमेंट्स आए हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं उस पर डालूं कि नहीं डालूं, पर खैर तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपको अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन करना है, अगर वो 2 साल का है तो ठीक है, अगर 2 साल के ऊपर है तो जाहिर सी बात है कि उसको बोलना आता होगा। क्योंकि अगर वो चीजें बोल पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है या कर पा रही है, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, पापा मम्मी यहाँ चलो वहां चलो, तो इसका ये मतलब है कि वो पॉटी और सुसु भी बता सकता है। ठीक है, तो पॉटी इज अ सेकंड स्टेप। पहले आप सुसु पे आइए। सबसे पहले आपको उसको सुसु बोलना सिखाना ही है, चाहे जो हो जाए। कुछ और वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं। जब भी वो सुसु कर रहा है तो बार बार आप उसको दिमाग में ये बात डालिए कि क्या बेटा आपने सुसु करी, सुसु आई है, सुसु आई है। आप जितनी बार इस वर्ड को यूज करेंगे ना, उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि अच्छा वॉट एवर आई एम डूइंग, इसको ये बोलते हैं। ठीक है, तो उसको जब भी आएगा आप पूछो, जब भी उसको हर थोड़ी देर बाद सुसु आई है, सुसु आई है, तो उसको आपको पूछना है कि सुसु आई है या नहीं आई। ठीक है, तो आपको सुसु से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, पॉटी पे सीधे वो नहीं आ पाएगा। एंड आज भी मेरी बेटी के लिए मैं कोई पॉटी सीट, कोई आर्टिफिशियल चीज कुछ यूज नहीं करती हूँ। वो नॉर्मली जो हम सीट यूज करते हैं उसी पे बैठती है, आराम से बैठती है, पॉटी भी करती है। मुझे बहुत देर तक उसको लेके बैठने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप, उसका प्रेशर बनता है, वो बताती है कि मम्मा पॉटी आई, मैं बिठा देती हूँ, वो करती है एंड रिलैक्स। वो दिन में एक बार ही पॉटी करती है, कभी कुछ हुआ, ऊपर नीचे हो गया तो 2 बार, अदरवाइज वो सिर्फ एक बार पॉटी करती है। एंड सुसु भी उसका 2-3 बार चलता है। तो अब आते हैं इस बात पे कि हम कैसे सिखाएं बच्चे को। तो ठीक है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये देखना है कि उसकी साइकिल क्या है। फॉर एग्जाम्पल उसका रूटीन क्या है कि उसको कब पॉटी आती है। जैसे मुझे क्या था, मेरी बच्ची का स्टार्टिंग में था कि उसको, मतलब वो चेंज हो जाता है कभी कभी। जैसे अब तो वो बता देती है तो मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने उसका एक रूटीन सेट कर दिया था सुबह का, कि वो सुबह ही पॉटी करेगी। तो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में रहता था कि वो इतने बजे पॉटी करती है। मुझे आइडिया लग जाता था कि इतने की इतनी देर में उसका प्रेशर बनता है और किस चीज से बनता है, मुझे वो भी आइडिया लग जाता था। ठीक है, जैसे बच्चे ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आज उसको आप पूरा दिन खिला रहे हो तो आपने उसको क्या क्या खिलाया, कितना कितना खिलाया, किस किस क्वांटिटी में खिलाया, तो आपको एक आइडिया रहता है कि हाँ बच्चे ने अपनी प्रॉपर मील ली है तो वो कल भी इसी टाइम पे, मतलब पॉटी करेगी। वो होता है, वो जैसे हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम अगर अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ये चीजें खा रहे हैं, अपनी डाइट के अकॉर्डिंग खा रहे हैं, तो सेम टाइम पे ही अपन को भी आती है, तो उनको भी वैसा ही है। ठीक है, आप ये मत सोचो बच्चे हैं तो उनका अलग साइकिल होगा, नहीं, वो भी ह्यूमन बच्चे हैं ना, तो उनका भी सेम साइकिल चलता है कि उनको भी उसी टाइम पे ही पॉटी आएगी। तो और मेरी बच्ची का ऐसा सीन था, सब बच्चे का एक जेस्चर होता है कि जैसे ही वो पॉटी करेगा वो कुछ ना कुछ आपको अलार्म करेगा। कुछ बच्चे रोते हैं, कुछ बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है, वो सीख रहे हैं ना। तो आपको इतना तो ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चे पे कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे मेरी बच्ची को जब पॉटी आती थी तो वो क्या करती थी, वो चुपचाप एक जगह खड़ी हो जाती थी, स्टिल वो बिल्कुल भी नहीं हिलती थी, वो सीधे खड़ी हो जाती थी। ठीक है, बहुत दिन तक उसने चड्डी में ही पॉटी करी। ठीक है, तो मैंने इस चीज को करीबन 1 महीने तक नोटिस किया है कि उसने क्या कर रही है, कैसे कर रही है करके। तो मैं उसके लिए चड्डी भी वैसी वाली लेकर आई थी कि इधर उधर पॉटी ना हो। वो एक जगह खड़ी है तो वो एक जगह ही करे, एटलीस्ट वो अच्छे से करे कि उसको पता है कि हाँ एक जगह हमें करना है। ठीक है, तो वो उस चड्डी में ही होता था, जो भी होता था। ठीक है, तो आप भी अपने बच्चे के लिए पहले तो एक ऐसी चड्डी लीजिए, नॉर्मल, बस इलास्टिकेटेड होनी चाहिए नीचे से, थाई से, ताकि वो जो भी हो रहा है, मतलब मोशन उसके नीचे ना गिरे। ठीक है, तो आपको ऐसे एक इलास्टिकेटेड उसको चड्डी पहनानी है, जिससे आपको पता रहे कि, फॉर एग्जाम्पल जब मुझे पता था कि वो सुबह करती है तो मैंने एक टाइम सेट कर लिया था कि इतने में मैं इसको नीचे ही रखूंगी, बेड पे नहीं रखूंगी। और सबको मैं बता देती कि देखना यार इसका पॉटी टाइम है, तो ये थोड़ी देर के लिए भी अगर आपको शांत दिखे तो इसको तुरंत लेके बाथरूम में जाना। ठीक है, क्योंकि देखो पॉटी है, सुसु नहीं है कि तुरंत निकल जाएगी, पॉटी थोड़ी देर बाद ही निकलती है। ठीक है, तो उतनी देर में आप उसको वॉशरूम ले जा सकते हो। और क्योंकि मुझे 2 चीज का हिंट हो गया कि वो खड़ी हो जाती है, ऊपर से सुबह ही करेगी, तो मैं अपने आप में एक अलार्म सेट कर लेती थी कि इसको पॉटी आई। और बार बार पूछो, बार बार बिठाने से कोई मतलब नहीं। बच्चा दिन में 4 बार भी बिठाओ वो नहीं करेगा, उससे कोई मतलब नहीं। जब उसको आएगी तब करेगा ना वो, जब उसका प्रेशर बनेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि उसका प्रेशर कब बनता है। ठीक है, और वो कैसे करती है करके। और अगर आप उसके डाइट में क्या दे रहे हो, उसको दिक्कत तो नहीं है पॉटी करने में कि वो दिन में 4 बार पॉटी कर रही है, तो वो सब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो दिन में एक ही बार करे। क्योंकि सब बच्चों का ऐसे ही रहता है, दिन में एक, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 2, दैट्स इट।
ठीक है। तो जैसे ही आपको ये अलार्म सेट हो जाएगा ना कि दिमाग में कि हाँ वो इतने बजे करती है और वो इस पोजीशन में या ऐसे पोजीशन में करती है, तो आप तुरंत उसको लेके वॉशरूम जाओ और उसको बिठा दो सीट पे जहां आपको करवाना है। अगर आपके पास इंडियन है तो उसको इंडियन में बैठना सिखाओ। मेरे पास वेस्टर्न था तो मैंने उसको वेस्टर्न में ही सिखाया है, एंड वो ज़्यादा सेफ है क्योंकि बच्चा उसमें आराम से बैठ जाता है एंड वो सीट को पकड़ लेती है। और क्योंकि वेस्टर्न में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं और उसको हम रोज़ क्लीन करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लीन बाथरूम रहता है और हम तीनों ही यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे का हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है तो एक सेपरेट बाथरूम आप उसको दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कोई वेस्टर्न बाथरूम है तो आप पर्टिकुलरली उसको बच्चे के लिए कर दो कुछ दिन तक, जब तक वो सीख रहा है। उसके बाद जब वो सीख जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको बैठना भी आ जाएगा, उसको सब करना आ जाएगा, तो वो सीख जाएगा। लेकिन कुछ दिन तक उसको उसके लिए रख दो, या तो फिर उसको डेली क्लीन कर दो आप, तो हाइजीन उसका मेंटेन रहेगा, ठीक है। पर उसको सीट पे ही बिठाओ। पॉटी सीट अगर आपको खरीदनी है तो आप खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने कभी नहीं खरीदा, मैं उसको नॉर्मल जो हमारा कमोड है मैं उसी पे बिठाती हूँ। मैंने उसके लिए अलग से कोई पॉटी सीट परचेज नहीं करी कभी भी, वो अभी भी वैसे ही करती है। तो सबसे पहले जैसे ही उसका मुंह बने, प्रेशर आपको देखना, बच्चे हमेशा अलार्म करते हैं, या तो वो रोते हैं या तो उनके फेशियल जो जेस्चर है ना वो चेंज हो जाते हैं तुरंत। तो बस आपको तुरंत उठाना है, उसको बाथरूम ले जाना है बस। फिर उसको इतनी देर में बेटा पॉटी आई, पॉटी कर लो, पॉटी कर लो, पॉटी कर लो, तो बार बार उसके दिमाग में ही बिठाना है कि वो जो कर रही है दैट इज पॉटी। तो उसको पता रहेगा कि अच्छा पॉटी आई, पॉटी आई। फिर आप खुद नोटिस करना, जब भी आपको लगेगा ना कि उसको पॉटी आ रही है और आप उसको बिठा रहे हो, तो वो आपको आवाज़ लगाएगी कि मम्मा पॉटी, मम्मा पॉटी। मतलब इसने तो ऐसे ही चालू किया था, स्टार्टिंग में नहीं बताती थी, अब तो क्या करती है कि खुद ही उतर के पॉटी की तरफ भागने लगती है, मतलब वॉशरूम की तरफ भागने लगती है। बट पहले ये खड़ी हो जाती थी कि मम्मा पॉटी, मम्मा पॉटी, ऐसे करके एकदम खड़ी हो जाती थी कि मम्मा कुछ तो हो रहा है करके, है ना। और एक और चीज़ कि पॉटी बोलना इसने बाद में शुरू किया था, पहले ये सुसु ही बोलती थी, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको छिछी छुच्छू कभी नहीं, मैंने सुसु ही सिखाया सीधे इसको, क्योंकि टॉयलेट इतना छोटा बच्चा भी नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो मैंने इसको सुसु ही सिखाया। यार हम इंडियंस हैं, ठीक है, वो एक टर्म है, इसमें कुछ इतना वो बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको सुसु वर्ड ही सिखाया था। तो जब भी इसको आती थी वो यही बोलती थी कि मम्मा सुसु आई, सुसु आई। और ये पॉटी को भी सुसु ही बोलती थी पहले, क्योंकि उसको बोलना नहीं आता था ना कि पॉटी आई है, वो वर्ड ही नहीं बोल पाती थी, तो अब बोलने लग गई है। तो वो सुसु सुसु ही करती थी ये। तो सुसु भी आती थी तो भी खड़ी हो जाती थी, पॉटी आती थी तो भी खड़ी हो जाती थी ऐसे। तो मैं इसको तुरंत वॉशरूम ले जाती थी और ये कर देती थी। और अब बारी आती है 3 इंपॉर्टेंट चीज़ की जो आपको ध्यान में रखना ही है अगर आप अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन करवाना चाहते हो। पहली बात तो ये कि उसका आप डायपर बिल्कुल बंद करवा दो दिन में, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। अगर आप दिन में सुला भी रहे हो तो भी बिल्कुल बंद कर दो। हाँ, अगर आपको एक मतलब प्रोटेक्शन काइंड ऑफ अ स्टेप लेना है, तो जब वो सो रहा है या सो रही है तो उसके नीचे आप वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं ना, ड्राई शीट, तो वो आप बिछा सकते हो। क्योंकि मैंने भी वो काफ़ी दिन तक बिछाया, अब मैंने बंद कर दिया पिछले 2 महीने से। अदरवाइज मैं उसके लिए यूज़ करती ही थी और उस पर करती भी थी। बट आप कभी भी नोटिस करना, बच्चा नींद में सुसु नहीं करता है, जब वो उठता है तभी करता है। जैसे ये भी ना स्टार्टिंग में जैसे ही उठती थी ये सुसु कर देती थी, इसको कंट्रोल नहीं रहता था उस पर। अब तो ये कंट्रोल कर लेती है, उठ के बाथरूम में करती, पर स्टार्टिंग में ये उठते से ही सुसु कर देती थी। तो मैं उस इमरजेंसी केस के लिए बिछाती थी और मैंने बिछाया है, काफ़ी दिनों तक बिछाया है। बस अभी 2 महीने से, मैं आपको सच बता रही हूँ, 2 महीने से मैंने कुछ नहीं बिछाना यूज़ किया, सब छोड़ दिया इसने, ठीक है। तो ड्राई शीट आप बिछा सकते हो, पर आपको बंद करना पड़ेगा बाय हार्ट। आपको ये बनाना है कि हमें बंद करना है। और दूसरा, आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जब भी आप बाहर जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप थोड़ी देर के लिए जा रहे हो, जैसे मैं क्या करती थी, जब मैं इसको वॉक पे लेके जाती थी तब मैंने इसको डायपर नहीं पहनाया। मैं इससे बार बार पूछ रही थी, बेटा सुसु आई क्या, सुसु आई क्या। तो ये सच में बताते हैं, बच्चे बताते हैं। और अगर आई भी हो तो उसको बोल दो कि आप कंट्रोल करो और ऐसा ऐसा करके। तो आपको 1-1 घंटे से शुरू करना है, बाहर ले जाते हो जब ना उसको, तो डायपर फ्री रखना है आपको। क्योंकि मैं भी पहले स्टार्टिंग में मार्केट जाती थी ना, तो मैं इसको लेके जाती थी, इसलिए नहीं कि ये सुसु कर देगी या कुछ, इसलिए क्योंकि आपको पता है पब्लिक प्लेस के वॉशरूम्स कैसे होते हैं। और मॉल्स वगैरह में तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप अगर ऐसे नॉर्मल मार्केट गए हो या कुछ गए हो तो वहाँ के वॉशरूम तो हमें जाने का मन नहीं करता, तो मैं बच्ची को तो बिल्कुल ही नहीं ले जा सकती वहाँ पे। तो मैं उससे बचने के लिए इसको डायपर पहनाती थी, ठीक है। पर ये करती कभी नहीं थी, इसने कभी नहीं किया, इसने काफ़ी पहले से ही छोड़ दिया था, घर पे ही आके करती थी। बट मैं फॉर बाय चांस के लिए पहनाती थी इसको, ठीक है। और ये हो गया। अब दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सीज़न। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बहुत देर में समझ में आया कि बच्चों के लिए, अगर आपको बच्चों को पॉटी ट्रेन करना है या सुसु करना है, ट्रेन करना है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट है सीज़न, कि आप कौन से सीज़न में ये ट्राई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल
अगर आप ठंडी में करोगे तो भाई ठंडी में तो वैसे ही वेदर इतना ज़्यादा ठंडा रहता है कि बच्चों को नॉर्मल से ज़्यादा ही पी आती है, तो आप उसमें नहीं ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप नहीं छुड़वा सकते उसको। तो मैंने ये अपने दिमाग में बिठा लिया था कि मुझे इसको गर्मी में ही छुड़ाना है, क्योंकि गर्मी में बच्चे की बॉडी का जो भी पानी का लेवल होता है ना, उसकी बॉडी यूज़ कर लेती है ना, तो बच्चों को कम सुसु आती है ना, जितना भी वो पीते हैं उसकी बॉडी ही यूज़ कर लेती है, तो उसको सुसु कम आती है। तो आपके दिमाग में मतलब वो जो रहता है ना, उसको रूटीन एक सेट हो जाता है कि अच्छा ये इतनी इतनी देर में करती है, इतना इतना होता है इतना, तो आप एक कैलकुलेट कर लेते हो दिमाग में और कर सकते हो गर्मी में, ठीक है। इसीलिए अगर आपको अपने बच्चे को सुसु या पॉटी ट्रेन करना है तो उसके लिए बेस्ट सीज़न है गर्मी। गर्मी में आप अपने बच्चे को आराम से, क्योंकि रात में भी इतना कोई वो नहीं है, आप पंखा चला रहे हो, बच्चा खुला भी सो रहा है ना, तो सो सकता है, वो नहीं सुसु करेगा। लेकिन ठंड में बच्चे को ठंडी के कारण ही सुसु हो जाती है ना, तो आप ठंड में और बारिश में भी थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि बारिश में भी मौसम कभी कभी ठंडा हो जाता है, तो बच्चे नहीं ट्राई कर मतलब नहीं कर पाते, वो बच्चे ही हैं यार, निकल जाती है, इसकी भी कभी ना कभी निकल जाती है जब ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखती है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मैं 2 बार इसके साथ पार्क गई हूँ, मैं घर से करा के गई हूँ पर इसने नहीं करी, ठीक है। मुझे पता था ये करेगी, मैंने वहाँ भी पूछा इससे, पार्क में जाके भी पूछा, पर इसने नहीं करी। पूरा कम से कम 1 डेढ़ घंटा यहाँ से पैदल गई है, वहाँ से पैदल आई है, इस बंदी ने नहीं बताया, लेकिन घर में आते ही तुरंत मम्मा सुसु 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 निकल गई। तो बच्चे इतना कंट्रोल करते हैं और कभी कभी गलती से निकल भी जाती है, बट इट्स ओके। बट उसने उतना कंट्रोल करना सीखा, मतलब वो यहाँ से गई, मान के चलो 2 किलोमीटर तो होगा, ठीक है, इतना वो पैदल गई, उतना वो आई, उसने कंट्रोल करा, बीच में पानी भी पिया, उसने पार्क में एंजॉय भी किया, पर उसने अपने सुसु को कंट्रोल किया और घर में आके ही किया। सो दिस इज़ द बेस्ट हैबिट जो मैं उसको सिखा रही हूँ कि बेटा थोड़ा बहुत कंट्रोल करना भी सीखो, तो ये आप भी सिखाओ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे को बच्चा मत समझो, वो सब समझते हैं। अगर वो आपके इमोशंस को समझ रहे हैं ना, तो वो सब समझते हैं, वो बहुत समझदार होते हैं यार, आप उन पर भरोसा करके देखो, वो बहुत समझदार होते हैं। तो बात हो गई सीजन की कि आप गर्मी में ही ट्राई करना, आप देखना, आप 1 महीने के अंदर ही अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन कर दोगे। बस उसको आपको समझना पड़ेगा उसके एक्सप्रेशंस, उसके इमोशंस की, वो कब एक्सप्रेस कर रहा है, और बच्चा पक्के से एक्सप्रेस करता है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है आज तक कि जो अगर पॉटी आ रही है तो वो खेल रहा है, पॉटी खेल खेल के कर रहा है, नहीं, वो एक जगह खड़ा हो जाएगा। कोई भी बच्चा होगा ना, वो एक जगह खड़ा हो जाएगा, या तो बैठ जाएगा या कोने में चला जाएगा। मैंने हमेशा सुना है कि बच्चे कोने में चले जाते हैं, एक अलग स्पेस ढूंढते हैं, तो जब वो कोने में जा रहा है तो उसके जाने से पहले उसको उठा के, भले उसने थोड़ी सी कर भी ली हो, तब भी उसको उठा के बाथरूम में ले जाओगे, बेटा यहाँ करना है, तो फिर उसको याद रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है डाइट, जो कि बहुत ज़्यादा, डाइट से आपका बच्चा क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उसके सुसु और पॉटी पे, ठीक है। अब जितना उसको लिक्विड डाइट दोगे, जाहिर सी बात है कि वो सुसु ही करेगा ना, क्योंकि लिक्विड डाइट बॉडी से कैसे निकलेगा, यूरिन के थ्रू। तो आपको अपने बच्चे का लिक्विड डाइट कम करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये भी 2 साल की हो गई है, तो सब बोलते हैं इसको दूध पिलाओ दूध पिलाओ। भाई दूध क्यों, मैंने तो आज तक किसी भी डॉक्टर को नहीं सुना हो जो ये बोलता हो कि 2 साल के ऊपर के बच्चे को दूध पिलाओ। नहीं, दूध आपके बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आपने दूध से कोई चीज़ बना दी, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे, मेरा पक्का है कि मैं इसको दिन में 1 बार दूध देती हूँ, पर डिपेंड करता है कि आप कैसे दे रहे हो। मैं इसके लिए शेक बना लेती हूँ, कोई भी शेक। अभी तक जैसे मैंगो आ रहे थे तो मैं रोज़ इसको मैंगो शेक देती थी, रोज़ पीती थी, ठीक है, रोज़। अब मैंगो नहीं आ रहे हैं तो बनाना शेक बना लो, बनाना शेक नहीं है तो हलवा बना लो, हलवा नहीं है तो खीर बना लो, खीर नहीं है तो पैनकेक बना लो, पैनकेक नहीं है तो कुछ ना कुछ आप तिगड़म लगाओ, दही बना लो, मलाई बना लो, कुछ ना कुछ थ्रू। जैसे अगर आपने इसको दही भी खिला दिया और दूध नहीं पिलाया तो सेम, बल्कि अच्छा ही है अगर बच्चा दही खा रहा है, तो गर्मी में दही सोचो कितना अच्छा है ना। तो दूध आपको लिक्विड डाइट कम करनी है, पानी वो ऑलरेडी पी रहा है ना, तो और क्यों लिक्विड देना है उसको। दाल चावल का पानी, पानी क्यों देना है उसको, दाल चावल खिलाओ भैया, भाई उसके दांत आ गए हैं, वो खा सकती है, वो चबा सकती है ना, तो उसको खाना खिलाओ। तो मेरे हिसाब से आपको बच्चे को सॉलिड देना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी मोशंस भी अच्छे होंगे, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। घर का नॉर्मल खाना खिलाओ, जो बिस्किट मैदा ये सब कुछ होता है उसे कम खिलाओ, ठीक है। वंस इन अ वाइल, कभी हफ्ते में 1 बार खिला दिया आपने, इट्स ओके, बट रोज़ उसको मत दो, क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशंस होते हैं, बच्चों को पॉटी जो मोशंस होते हैं वो टाइट होती हैं, तो वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फाइबर और फ्रूट्स, भाई अपने बच्चों को फ्रूट्स खिलाओ, भर भर के फ्रूट्स खिलाओ। मेरी वाली तो खतरनाक लेवल से एकदम फ्रूट पगलू है, वो तो बहुत फ्रूट खाती है, तो उसकी वजह से भी उसकी डाइट बहुत सही है। ये सारी बारी आ गई, अब आती है कि रात में बच्चे को, क्योंकि आपको पहले तो जाहिर सी बात है दिन में उसको डायपर से फ्री रखना है, जब दिन में करोगे तभी वो रात में फ्री हो पाएगी, है ना। तो पहले आप दिन में ट्रेनिंग दो, उसके बाद दिन में वो जो सो रही है उसकी ट्रेनिंग दो, फिर आते हैं हम नाइट ट्रेनिंग में। अब नाइट ट्रेनिंग में डायपर को फ्री करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है उन बच्चों के लिए जो अभी भी फीड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा पी रहा है
जैसे मैंने इसका ब्रेस्ट फीडिंग भी इसलिए छुड़वाया बिकॉज दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि बच्चा, क्योंकि जब आप बच्चा मतलब ब्रेस्ट फीड भी करे और सुसु भी ना करे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि बच्चे को रात में, मैंने क्या बोला, बच्चा सोते हुए नहीं करता है, बच्चा जब जगता है तभी सुसु करता है। जब बच्चा मान लो अगर रात में नींद में जगा, अगर वो फीड कर रहा है अभी भी, तो वो जग चुका है, तो अगर उसको सुसु आई है तो वो कर देगा, वो नहीं बताएगा आपको, वो सुसु कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप कोशिश करो, अगर बच्चा 2 साल के ऊपर हो गया तो आप उसका ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दो, क्योंकि उससे उसके दांत खराब हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस देख लिए हैं, ठीक है। दांत खराब होने का रीज़न सिर्फ चॉकलेट्स और मीठा नहीं होता है, डॉक्टर से भी जाके पूछ सकते हो। माँ का दूध भी होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है। आप उसमें कुछ भी नहीं डाल रहे हो, आप बोलोगे कि हम उसको चीनी नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, फिर भी उसके दांत खराब हो रहे हैं, तो चॉकलेट भी नहीं खाता है या कुछ भी, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है माँ का दूध। बच्चा खाना खाना शुरू कर चुका है तो आप दूध को स्किप कर सकते हो। आप अपनी बॉडी को भी रिलैक्स करो, उसकी बॉडी को भी रिलैक्स करो, क्योंकि वो खाना खा सकता है, ठीक। अगर एक बार पी रहा है दिन में तो ठीक है, बट रात का तो सबसे पहले बंद कर दो उसका। अगर रात में वो नाइट फीड कर रहा है तो सुसु भी करेगा, ठीक है। तो पहले नाइट फीड बंद करिए उसका, तब वो डायपर फ्री अपने आप हो जाएगा। तो 1 महीने का चैलेंज लीजिए आप कि आपको बेबी को रात में डायपर नहीं पहनाना है, ठीक है। अब मैंने आइडिया कैसे लगाया था, क्योंकि मैंने इसको 2-3 दिन डायपर पहनाया। अब मैं रात में क्या करती थी, इसको सुसु करा के ले आती थी और फिर मैं डायपर पहना देती थी कि यार ठीक है पहन लेते हैं। तब तो सोचो मैं एसी, मतलब मैं अपने घर पे थी तो यहाँ तो एसी वैसी नहीं है, मेरे रूम में वहाँ पे एसी लगा हुआ है, तो मैं इसको एसी में सुलाती थी। उसके बावजूद रात में ये ओढ़ती नहीं है, कुछ नहीं करती है, नॉर्मल मैं बहुत कोशिश करती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत जो है, ठीक है। और सुबह जब मैंने इसका डायपर देखा, उतारा, तो मैंने नॉर्मली फाड़ दिया। हम फाड़ते ही हैं, कौन ऐसे उतारता है, फाड़ देते हैं सीधे, है ना। तो जब मैंने फाड़ के देखा तो मैंने कहा इतना हल्का, मतलब इसने रात भर सुसु नहीं करी, और 2-3 दिन लगातार इसने ऐसा ही किया। तब मैंने अपना दिमाग बना लिया कि अब मैं इसको डायपर नहीं पहनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ड्राई शीट बिछा लूँगी या कुछ कर लूँगी, पर मैं इसको नहीं पहनाऊँगी। तो उस दिन से मैंने इसको डायपर नहीं पहनाया, और रात में मैं ड्राई शीट बिछाती थी। और एक चीज़ आपको करनी है कि बच्चे को रात में सुसु करा के ही सुलाना है। जितने बजे भी वो सो रहा है उसको सुसु करा के सुलाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने रात में पानी ज़्यादा पिया है या उसने लिक्विड चीज़ ज़्यादा ली है, तो उसको रात में एक बार सुसु करवा दो उठा के, अदरवाइज मत कराओ, ठीक है। तो उसके लिए ड्राई शीट आप बिछाओ 1-2 दिन, 1 महीने का आप चैलेंज ले लो खुद से कि मैं 1 महीने इसके लिए नीचे ड्राई शीट बिछाऊंगी। आपको खुद को नोटिस आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यार क्या चेंजेस आ रहे हैं उसमें और क्या से कैसे वो कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को कुछ भी ट्रेन करना चाहते हो तो उससे पहले आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा कि मुझे उस चीज़ों को कैसे करना है और मैं ये करना चाहती हूँ। तो अपने माइंड को एक बार एकदम बना लो स्ट्रांगली अपने दिमाग में इस पॉइंट को कि हाँ अपने बच्चे को हमें डायपर फ्री करना है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा था मेरा कुछ एक्सपीरियंस, अपने बच्ची को मैंने ऐसे ही सुसु पॉटी ट्रेन किया है। एंड अब वो बिल्कुल भी डायपर यूज़ नहीं करती है, ना रात में ना दिन में ना कुछ, ना कहीं आने जाने पे। इवन वो इतना कंट्रोल कर लेती है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं बाहर गए हैं तो अगर मैं उसको बोल देती हूँ कि बेटा अभी कंट्रोल कर लो, थोड़ी सी देर और, बस हम घर जा रहे हैं, थोड़ी सी देर हम घर पहुँचने वाले हैं, तो वो घर पे ही आके करती। तो बच्चे को इतना भी समझ में आता है, आप बच्चे को बच्चा मत समझो, उसको सब समझ में आता है कि क्या करना है, कैसे करना है। आपको फीलिंग्स को वो बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो आप बस अपने फीलिंग्स को उनके साथ शेयर करो, बच्चे को पता रहता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कर लेंगे। अगर इनके बाद भी, इन सारी चीज़ों को जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके बाद भी आपके दिमाग में एक भी सवाल रहता है या कुछ भी रहता है, तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आप लोग के लिए एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। मिलते हैं एक और नए दिन, एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।